ये एक सवाल दे रखा है। क्या लिखा है इसमें? हल कीजिए। कितने नंबर का सवाल है ये? 6 नंबर का। इसमें लिखा है 4/√x प्लस 3/√y बराबर 3 और 8/√x माइनस 9/√y बराबर 1। इसको हल करना है। तो हल करने का मतलब ये है कि इसमें ये जो x और y दिख रहे हैं दोनों समीकरण में, इसमें x और y के मान निकालने हैं। ठीक है। लेकिन x और y के मान यहाँ साधारण तरीके से निकल नहीं सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि जो x और y के मान निकालने हैं वो किस में है? अंडर रूट में। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जिसका हमें मान निकालना है, जिसका मान ज्ञात करना है, उसके ऊपर अंडर रूट, कोई घात, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको क्या करेंगे? पहले हटाएंगे। उसको पहले हटाएंगे। अब हटाने के जो नियम है वो नियम लगा के यहाँ पे इसको हटाएंगे। उसके बाद ये देखो कि ये जो x और y है, अगर सपोज करो इस पे अंडर रूट नहीं होता, अगर इस पे अंडर रूट नहीं होता तो ये दो समीकरण बन जाते और इन दोनों समीकरणों को किससे हल कर लेते? क्योंकि इसमें कोई विधि तो लिखी नहीं है। तो कोई विधि लगा दे, चाहे विलोपन विधि लगा दे, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा दे, या बीजगुणन विधि लगा दे। ये तीन विधि थी हमारे पास सवाल को हल करने की। तो इनमें से कोई भी विधि लगा सकते हैं। अगर सवाल में लिख के दिया है कि सवाल को विलोपन विधि से हल करो, तब विलोपन लगानी है। अगर सवाल में लिखा है कि प्रतिस्थापन से करो, तो प्रतिस्थापन लगानी है। बीजगुणन से करने को लिखा है तो बीजगुणन लगानी है। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो तुम्हारी इच्छा है किसी से लगाना, किसी से भी करो सवाल को। लेकिन जब कुछ ना लिखा हो तो विलोपन विधि लगाना, क्योंकि सबसे आसान होती है विलोपन विधि। ठीक है। विलोपन मतलब एक पद को विलुप्त करना। कैसे करेंगे देखो। तो पहले इसको हटाएं। अब इसको, ये ऐसे तो हटेगा नहीं। तो जभी भी, बस एक बात दिमाग में बिठा लो कि जभी भी एक्स या वाई जिसका मान निकालना है वो कुछ अलग फॉर्म में दे रखा हो। अलग फॉर्म का मतलब समझ रहे हो? जैसे ये अलग रूप में है, अंडर रूट में है, ऐसे अगर कहीं पे भी अलग रूप में आए तो उसको कुछ ना कुछ मान लेना। जैसे हम इसको मान लेंगे, माना अंडर रूट एक्स, इसको ए मान ले। अब यहाँ एक चीज और देखना, केवल अंडर रूट एक्स नहीं मानेंगे। अंडर रूट एक्स कहाँ पे है? अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई कहाँ है? नीचे। अगर ये चीज ऊपर होती तो हम केवल अंडर रूट एक्स मानते, लेकिन अपॉन में है तो 1 अपॉन। ऊपर क्या नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर का नंबर नहीं लेना है। धोखे से भी 4/√x को मत मान लेना, वरना सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है। सवाल गलत क्या होगा? सवाल होगा ही नहीं। सवाल थोड़ा सा बढ़ेगा आगे, फिर रुक जाएगा। फिर आगे कितनी भी कोशिश करना, सवाल को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो अपॉन का है अगर नंबर, तो अपॉन में लेना और ऊपर वन ही लेना है। इसके अलावा कुछ नहीं लेना है, वन ही लेना है सिर्फ। इसको ए मान लो। इसी तरह दूसरे को, इसमें भी वन ही लेना है और इसको मान ले बी। कुछ और भी मान सकते हो, यू बी सी डी, कुछ भी मान लो। इसको मानना समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब ये जो वैल्यू मानी है इसकी और इस, इन वैल्यू को उठा के समीकरण में रखें। ये 4 है, ऐसे ही लिख दो। यहाँ कुछ नहीं है, इसके गुणा में 1 मान सकते हैं। तो 1, 4 गुणा 1, 1 ही रहेगा। तो 1/√x बचा, 4 तो लिख लिया। 1/√x जो बचा उसको क्या माना है? ए। तो उसकी जगह पे ए लिख दे। फिर प्लस लगा है। यहाँ 3 है, वही चीज यहाँ पे 1 मान ले। 1/√y, इसको क्या लिख देंगे? बी। और बराबर में कितना है? 3। इसको समीकरण मान ले 3। इसी तरह दूसरी समीकरण में आ जाओ। 8/√x है तो यहाँ भी 1 मान के इसको 1/√x मान लेंगे, ये भी ए हो जाएगा। और ठीक इसी तरह 9, और ये माइनस है 1/√y को बी बराबर में 1। अब ये बन गई साधारण समीकरण। ठीक है। अब इनको हल कर सकते हो। हल कैसे करना है देखो। इसमें दोनों में विलोपन विधि लगाएंगे और किसी एक को काटना है, क्योंकि इसका नाम ही है विलोपन विधि। विलोपन, विलुप्त, एक संख्या इसमें से विलुप्त करनी है। चाहे तो ए विलुप्त करें या बी विलुप्त करें। और विलुप्त कब होगी? जब ये दोनों बराबर होंगे, तभी तो एक दूसरे को काटेंगे। तो चाहे तो ए बराबर कर ले या बी बराबर कर ले, लेकिन बी के साइन जो दिख रहे हैं, एक प्लस एक माइनस, तो अगर बी बराबर हो पाए तो बी को कर लेना। क्यों? क्योंकि फिर हमें साइन बदलना नहीं पड़ेगा। और अगर इसको बराबर करोगे तो हमें साइन बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्लस है और दोनों प्लस कटेंगे नहीं, एक प्लस और एक माइनस कटता है। तो अब यहाँ कितना है? 9b। और यहाँ कितना है? 3।
तो जब इसको बराबर करना है तो बड़े वाले को तो कम करना नहीं है, छोटे वाले को बढ़ाना है। और बड़ा केवल गुणा करके सकते हैं, इसमें ना तो जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, या ना भाग कर सकते हैं। सिर्फ भाग भी कर सकते हैं, लेकिन भाग करने से सवाल उलझ जाता है। कहने का मतलब प्लस माइनस नहीं करना है, या गुणा करनी या भाग करनी। और भाग भी 1% मान के चलो कि कहीं करना पड़े तो कर से, वरना भाग भी नहीं करनी है, 100% गुणा ही करनी है। क्या करना है इसमें, 3 को 9 बनाना है, तभी तो ये बराबर होंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा ये। तो यहाँ समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे। अब लिखने का तरीका, ये जो लाइन लिखनी है, ये लाइन भी लिखने का तरीका है, और ये लाइन लिखनी ही लिखनी है पेपर में, और जैसे कराया जा रहा है ऐसे ही पेपर में करना है। समीकरण 3 गुणा 3, 3 में 3 से गुणा करेंगे, व समीकरण 2, इसमें तो कुछ नहीं करना है, तो समीकरण 3 व समीकरण 2, ये तो जो करना था वो लिख दोगे, इसे को पढ़ना नहीं है। पढ़ना है ऐसे, समीकरण 3 व समीकरण 2, सॉरी 4 को हल करने पर। अब जब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसमें 3 से गुणा करनी है, तो पहले इसमें 3 से गुणा करो पूरी समीकरण में, और केवल गुणा इसमें नहीं होगी, पूरी समीकरण में होगी। 3 चौक 12, ये लगा था लगा दो, प्लस 3 तिया 9 बी, बराबर इधर भी गुणा 3 तिया 9। और समीकरण 4 में तो कुछ कर नहीं रहे हैं, उसको ऐसे ही लिख दो, ये 8a माइनस 9b, 8a माइनस 9b बराबर में 1। अब इनको हल कर दो, ये 9b दोनों बराबर, 1 प्लस 1 माइनस, कैंसिल। 12a और ये 8a दोनों प्लस के जुड़ के कितने हो गए, 20a। 9 और 1 10, a बराबर 10, ये 20 कहाँ आ जाएगा, बटे में, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी a बराबर 1/2। इतनी बात समझ आ गई, a का मान निकल गया। इसी तरह हमें b का मान भी निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस a का मान उठा के समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख दें तो b का मान निकल आएगा, किसी में भी मर्जी है। a का मान समीकरण 3 या 4, 3 में रख दें, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, 4a प्लस 3b बराबर 3। यहाँ मान रखेंगे 4, a का मान कितना है, 1/2, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा लगा देंगे, प्लस 3b बराबर 3। ये ऊपर नीचे गुणा में संख्याएं कटती हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कटा ये, 2 एकम 2, बटे में कितना है 1, तो 1 को लिखने से कोई फायदा नहीं है, लिख लो बाद में इसको छोड़ दें। 3b बराबर 3, या 3b बराबर 3, ये 2/1 का मतलब 2 ही है, इसको उठा के उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से 3b बराबर 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, 3 में से 2 गया, तो b का मान कितना होगा 1, और ये 3 कहाँ चला जाएगा बटे में, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे a और b दोनों के मान आ गए, लेकिन हमें मान किसके निकालने, x और y के। ये a और b के मान इसलिए निकाले क्योंकि इनको हमने अपनी तरफ से माना था। अब इस a का मान, ये a का मान उठा के रखो समीकरण 1 में तो x का मान निकलेगा, और b का मान उठा के रखेंगे समीकरण 2 में तो y का मान निकलेगा, और x और y के मान निकल आएंगे, सवाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिखना a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 1/√x बराबर a, 1/√x ऐसे ही रहेगा। a का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ ध्यान से समझना है, पहले इसकी तिरछी गुणा कर दें, 2 एकम 2, √x की गुणा 1 से √x, इस √x को इधर लिखो बराबर के, और 2 को उधर लिखो,
अब यहाँ से x का मान निकल सकता है, शुरुआत में ही सवाल की बताया था कि x का मान तब तक नहीं निकल सकता जब तक इस पर से अंडर रूट ना हटे, तो ये अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट कैसे हटाना है, देखो अब यहाँ दो तरीके हैं अंडर रूट हटाने के। एक तो ये है हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसके ऊपर वर्ग यानी स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, और इधर भी वर्ग लगेगा क्योंकि दोनों पक्षों का करेंगे तो इधर दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात। कहीं पे भी अगर अंडर रूट है तो इसका मतलब है कि घात 1/2 है, तो अंडर रूट हटा के घात लगा दी 1/2। मान निकालना है x का, तो जब बराबर के एक तरफ से घात को हटा के दूसरी संख्या पे पहुंचाते हैं तो घात पलट कर जाती है, ये नियम याद रखना। जब बराबर के एक तरफ से किसी नंबर से घात हटाकर दूसरे नंबर पर लगाते हैं बराबर की दूसरी तरफ, तो घात पलट कर जाती है। पलटने का मतलब है ये 1/2 है तो इधर जाके 2/1 होगा, और 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 ही रहता है, बटे से 1 हट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। और दोनों पक्षों का वर्ग करके भी यही बताया था कि यहाँ वर्ग होगा तो स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा, और इधर 2 का वर्ग होगा, 2 दूनी 4, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, वर्ग करना चाहो वर्ग कर सकते हो, और इस तरह से करना चाहो इस तरह से कर सकते हो। एक ऐसे करा देते हैं, एक वर्ग करके करा देते हैं, ठीक है, दोनों से समझ आ जाएगा। x का मान निकल के आ गया। अब इसी तरह b का मान उठा के किस में रख दें, समीकरण 2 में। b का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना है, 1/√y बराबर b। तो 1/√y बराबर b का मान कितना है, 1/3। यहाँ भी तिरछी गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, और अंडर रूट y की गुणा 1 से अंडर रूट y, या अंडर रूट y, और इस 3 को इधर लिख दो। ठीक है, तो इसको तो यहाँ ये घात में अंडर रूट की लगा के कर दिया था, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये अंडर रूट y इसका वर्ग, और इधर इसका वर्ग, तो अंडर रूट y का स्क्वायर y हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3, 3 की 2 बार गुणा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर इस तरह करना चाहो इस तरह कर लेना, और ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, दोनों तरह से किसी से कर सकते हो। सवाल में क्या कहा गया था, हल कीजिए मतलब एक्स और वाई के मान निकाल लेते हो, लास्ट में ये एक्स और वाई के मान निकल कर आ गए। ठीक है, नोट करो सवाल। ये दिया है अगला सवाल, इसमें लिखा है, दिया गया है लासा 132,288 बराबर 3168, तो मासा 132,288 ज्ञात कीजिए। ये पहले संख्याएं ध्यान से देख लेना, 132 और 288 दोनों तरफ एक ही संख्याएं हैं, तो इस इन्हीं संख्याओं का लासा तो ये दे रखा है 3168, इन्हीं संख्याओं का मासा निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मासा। और 110% ये सवाल पेपर में एक आएगा ही आएगा, बात समझ आ रही है। केवल और केवल क्या हो सकता है, वहां पे संख्याएं बदल सकती हैं, लेकिन तरीका यही होगा। एक सवाल इसमें का आना ही आना है, और 2 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा, 2 नंबर में पक्का आएगा। केवल संख्याएं बदल सकती, करना क्या होगा, तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखेंगे। दो संख्याएं हैं, एक ये है और एक ये है, तो पहली संख्या कितनी है, 132, इसको नोट कर लोगे। दूसरी संख्या कितनी है, 288, इसको भी नोट कर लेंगे। और लासा कितना है, 3168, यानी 3168। निकालना क्या है हमें, मासा। ठीक है, अब जब ये बता रखा है कि पेपर में आएगा ही आएगा, सवाल को कोई नहीं रोक सकता, ये पेपर में 100% आना ही आना है, तो जब आना है तो ये सूत्र याद रखना होगा। ये सूत्र भी आज ही दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, क्या होगा, लासा बराबर पहली संख्या गुणा
दूसरी संख्या बटे मासा। अब इसमें हो क्या सकता है, संख्याएं तो दी होंगी, ये पक्का है, ऐसा नहीं हो सकता कि संख्याएं ना दी हो। संख्याएं दी होंगी, या तो लासा दिया होगा या फिर सवाल में मासा दे रखा होगा। एक चीज दे रखी होगी और दूसरी चीज निकालनी होगी। जैसे इसमें मासा निकालना है, हो सकता है दूसरी तरह से सवाल आ जाए पेपर में तो उसमें लासा पूछ लिया जाए। तो जो चीज दी हो उसकी जगह पे उसका मान लगा देना, और जो ना दी हो उसको ऐसे ही रखना, क्योंकि उसका तो मान हमें निकालना ही होगा। तो लासा कितना है यहाँ पे, 3168। लासा की जगह लासा लिख दो, इसकी जगह पे हो गया। फिर बराबर पहली संख्या कितनी है 132 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 288 और बटे में मासा। इसका मान नहीं है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको बराबर के एक तरफ अकेला रखते हैं, बाकी जितनी भी संख्याएं होती है उन सबको उठा के दूसरी तरफ भेजते हैं। कैसे भेजेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, मासा कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये 132 जहां था वहीं रहेगा, और बटे में ये 3168 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, अब ये संख्याएं हल कैसे होंगी। तो ये संख्याएं हल करने के लिए इसकी इससे गुणा करें और फिर इससे भाग करें। एक तो ये है साधारण तरीका, लेकिन ये तरीका करना मत, क्योंकि 3168 से भाग करना, गुणा तो कर लोगे जल्दी से फटा से, लेकिन भाग करना कठिन काम होगा 3168, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है। तो भाग नहीं करना है, पहले क्या करना है, हमें संख्याएं कैंसिल करना है। और ये मत सोचना कि संख्याएं कैंसिल करेंगे तो हमें सोच विचार करना पड़ेगा कि कैंसिल होगी भी या नहीं होगी। कैंसिल होगी ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि लासा और मासा जो निकल के आते हैं वो इन्हीं संख्याओं के गुणनखंड से तो निकल के आते हैं। तो अगर ये लासा या मासा जो भी कुछ दोनों में से जो भी दे रखा होगा वो इन संख्याओं का गुणनखंड है। अगर इन संख्याओं का गुणनखंड है तो मतलब ये संख्याओं को काटेगा, क्योंकि इन्हीं का तो गुणनखंड है। जैसे ये 2 है लास्ट में तो ये सम संख्या, यहाँ लास्ट में 8, ये भी सम संख्या, 2 से काट दो, 2 छंग 12, एक बचा 12, 2 छंग 12, 2 एकम 2, एक बचा 11, 2 पंजे 10, एक बचा यहाँ पे, एक और 6 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। अभी संख्या ये दोबारा फिर कटेंगे, तो पहले इसको इधर लिख लेते हैं। कितना बचा यहाँ पे 66 गुणा 288 और बटे में 1584। सभी संख्याएं सम है तो 2 से कटेंगी, सम क्यों है, लास्ट में 6 और 4, तो सम संख्या 2 से कटती है, 2 सत्ते 14, एक बचा 18, सॉरी 2 नेम 18 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब ये 33 दिख रहा है, तो 33 किसके पाड़े में आता है 11 के पाड़े में। कोशिश करो बड़ी संख्या से काटने की, क्योंकि संख्या तो कटनी ही कटनी है। 11 से देखो, फिर ये 11 से कट रहा है क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 सत्ते 77, 79 में से 77 कटा, 2 बचा, 2 और 2 22, 11 दूनी 22, 11 से कट जाएगा। क्यों काटा मैंने ऐसे, क्योंकि ये गुणनखंड से निकल के लासा मासा आया तो ये इससे कटेगा ही कटेगा। तो ये 33 से अगर पहले 3 से काटो फिर ऐसे करके काटोगे तो बड़ी संख्या होगी, इसलिए बड़ी संख्या से ही काट दो। 11 तिया और 11 सत्ते 77, 2 बचा 22, 11 दूनी 22, यहाँ हो गया ये 3, 3 से भी ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा 12, 3 चौक 12, मासा बराबर, ऊपर तो सभी संख्याएं इधर वाली कट चुकी, इधर बचा 288 बटे में 24। इसको और काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब अगर 12 का स्क्वायर आता होगा, 12 का स्क्वायर याद है तो 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब ये सीधे 12 से काट दो, 12 एकम 12, 2 बचा यहाँ पे, 2 और 4 24, 12 दूनी 24, तो मतलब मासा कितना आ जाएगा 12। इसकी गुणा करके भाग करते तो भी सवाल होता, लेकिन अगर ऐसे काटोगे तो भी सवाल होगा। यहाँ काटने में समय नहीं लगा, यहाँ तो समय इसलिए लगा क्योंकि तुम्हें समझाना भी था, लेकिन जब यही सवाल तुम पेपर में करोगे तो तुम्हें किसी को समझाना थोड़ी ना है, तुम तो फटाफट काटते चले जाओ।
2 से 4 से जिससे भी कट रही है, तो सवाल हो जाएगा जल्दी से। नोट करो इसे।